ज्ञानार्भी यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। आज की टॉपिक के संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज के टॉपिक को तैयार करते समय हमने विभिन्न पुस्तकों का सहारा लिया है और इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपनी एग्जामिनेशन की परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी इस टॉपिक के संबंध में आपको भरपूर आनंद आएगा। तो चलिए हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है मेरा जीवों में लैंगिक जनन। जीवों में लैंगिक जनन से पहले, इससे पहले की वीडियो जीवों में अलैंगिक जनन हमने बनाया। अलैंगिक जनन को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। इस समय वीडियो यानी आज की टॉपिक है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के संबंध में हम आपको कुछ अच्छे से एक रिपोर्ट तैयार किए हैं और उस रिपोर्ट यानी विभिन्न पुस्तकों की सहायता से बनाकर आपको हम बता रहे हैं कि जो आप जितने भी तथ्य हैं इसमें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। चाहे आप बोर्ड परीक्षा में बैठते हो, चाहे इंट्रेंस एग्जामिनेशन परीक्षा में बैठते हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, उसमें भरपूर हेल्प आपको मिलेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए आइए अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। लैंगिक जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक बनाती है जो स्वभावतया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन युग्मकों के संयुग्मन से नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये युग्मक अपने व्यवहार के रूप में नर एवं मादा का रूप लेते हैं। इनका निर्माण एक ही जनक या दो अलग अलग जनकों में हो सकता है। तो आपने रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि लैंगिक जनन कैसे होता है। तो आप ये समझते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया होने के लिए एक जीव या दो जनकों का होना आवश्यक होता है। एक जीव या दो जनक जब होते हैं तो इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स का निर्माण होता है और गैमेटों के संलयन से ही नई जाति या नई संतति का कह सकते हैं निर्माण होता है। तो आपने लैंगिक जनन क्या है इसके बारे में आप जान चुके। अब लैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं, यानी लैंगिक जनन जब होता है तो लक्षण क्या है, इस लक्षण को आप समझेंगे। और इस लक्षण को समझने के पहले मेरी रिपोर्ट तैयार है, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि लैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए, लैंगिक जनन के प्रथम लक्षण है, इस विधि में पूरक लिंग जनक नर व मादा सम्मिलित होते हैं। दूसरा लक्षण है, इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तीसरा लक्षण है, इसके पश्चात मादा व नर युग्मकों का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चौथा लक्षण है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने माता व पिता के पूर्णतया समरूप नहीं होती, किंतु अधिकतर लक्षण समान होते हैं। पांचवा लक्षण है, लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। तो आपने लैंगिक जनन के लक्षण को जाना कि लैंगिक जनन होने की प्रक्रिया में कितने लक्षण हैं। तो कितने लक्षण में आप समझते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया होने के लिए सबसे पहले मेल एंड फीमेल यानी नर व मादा का होना जरूरी है। अब नर व मादा में जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेटों का संलयन होना जरूरी है। अच्छा, जब गैमेटों का संलयन हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम युग्मनज कहते हैं यानी जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट से जब नई संतति की उत्पत्ति होती है तो वह संतति अपने पेरेंट्स जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके कुछ लक्षण जो होते हैं वह समान होता है। तो आपने लैंगिक जनन के लक्षण को जान चुके। आइए अब जानेंगे आप जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या है। ये जीवन चक्र यानी लैंगिक जनन अवस्था
जब आगे बढ़ती है तो उसमें जो आपके लाइफ है यानी जीवन चक्र की अवस्था क्या होती है, जब भ्रूणीय विकास हो जाता है तो जीवन चक्र की अवस्थाएं 3 रूपों में प्रदर्शित होती हैं। पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था और तीसरा जो होती है जीर्णावस्था। तो हम जीवन चक्र की प्रक्रियाओं को समझने के लिए रिपोर्ट के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर हम आपको डिटेल इसे बताते हैं। जीवन चक्र की अवस्थाएं प्रजनन के संबंध में जीवों के जीवन चक्र में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था का नाम आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, प्रथम अवस्था का नाम किशोरावस्था, द्वितीय अवस्था का नाम प्रजनन अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है जीर्णावस्था। तो अब हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है। इस काल में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है। किशोरावस्था को पादप में कायिक अवस्था भी कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि जो प्लांट होते हैं, अगर प्लांट किशोरावस्था में है यानी कह सकते हैं तरुण अवस्था में है, तो उस अवस्था को कायिक अवस्था कहा जाता है, जिसे आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। कायिक अवस्था, आपको पता है कि जीवों की किशोरावस्था वह अवस्था होती है यानी प्रजनन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें जीव के शरीर की यानी वृद्धि और विकास तेजी से होता है और जनन काल भी विकसित होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि जीवन की अवस्था क्या दूसरा है अवस्था, जिसको बोलते हैं प्रजनन अवस्था। अब ये प्रजनन अवस्था क्या होती है इसे हम समझेंगे रिपोर्ट के माध्यम से। तो प्रजनन अवस्था क्या है अब जानिए। यह जीव के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित कर लेता है। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौनारंभ यानी प्यूबर्टी कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता विकसित होती है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। तो आपने जान लिया कि प्रजनन अवस्था कौन सी अवस्था है, यानी प्रजनन अवस्था वह अवस्था होती है जो किशोरावस्था के बाद शुरू होती है और इस अवस्था में जीवों के शरीर की वृद्धि यानी परिपक्वता अवस्था पूर्ण हो जाती है। और जब परिपक्व अवस्था जब पूर्ण हो जाती है तो उसमें जनन की क्षमता भी पूर्ण हो जाती है, लेकिन उसके शरीर की जो वृद्धि होती है वह धीमी हो जाती है। तो आइए प्रजनन अवस्था को समझते समय प्रजनन की मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं को हम समझते हैं, एक पादप प्रजनन अवस्था और दूसरा जंतु प्रजनन अवस्था। तो पहले आप पादप प्रजनन अवस्था को समझेंगे कि पौधों में प्रजनन अवस्था कैसी होती है। तो इसे आप समझिए कि पादप प्रजनन अवस्था कैसे है। तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। लैंगिक पता है ना, सेक्सुअलिटी के दृष्टि से जो पौधे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोकार्पिक और दूसरा होते हैं पॉलीकार्पिक। आइए अब आपको समझाते हैं कि मोनोकार्पिक क्या है, मोनोकार्पिक पौधे किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि पॉलीकार्पिक पौधे कौन से होते हैं। तो मोनोकार्पिक पौधे वे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे जैसे गेहूं, चावल, मैरीगोल्ड, गाजर, हिनबेन आदि। कुछ बहुवर्षीय पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं जैसे बांस की कुछ प्रजातियां। तो आपने मोनोकार्पिक को देखा कि मोनोकार्पिक पौधे वे पौधे होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प को ग्रहण करते हैं यानी पुष्प को धारण करते हैं और पुष्प को धारण करने के बाद फल आदि का निर्माण होता है। उसके बाद उनके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे कुछ ऐसे बहुवर्षीय प्लांट हैं जो सिर्फ अपने जीवन में यानी अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार जो पुष्प को धारण करेंगे और धारण करने के बाद फल आदि का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे कि पॉलीकार्पिक पौधे किस प्रकार के होते हैं, यानी आपने
पादप प्रजनन अवस्था में मोनोकार्पिक पढ़ा। अब पादप प्रजनन अवस्था में पॉलीकार्पिक पौधों के बारे में जानेंगे। तो आइए आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि पॉलीकार्पिक पौधे किस प्रकार के पौधे हैं। ये वे पौधे हैं, क्या कह सकते हैं, ये बहुवर्षीय पौधे हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आम, सेब, अंगूर, संतरा आदि। पॉलीकार्पिक पौधे कौन है? ये बहुवर्षीय पौधे हैं। और ये बहुवर्षीय पौधे वे पौधे हैं कि अपने समय में पुष्प को धारण करेंगे और पुष्प को धारण करने के बाद फल आदि का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद हम लोग जाने, आपने पादप जनन अवस्था को देखा, अब हम आपको जंतु प्रजनन अवस्था के बारे में बताते हैं। तो जंतु प्रजनन अवस्था को समझने से पहले हमारी तैयार की गई रिपोर्ट के द्वारा आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको डिटेल बताते हैं। तो जंतु प्रजनन अवस्था, प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, मौसमी एवं सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं, जैसे मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी, हिरण, बाघ इत्यादि। सतत प्रजनक में उनकी लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है, जैसे दुधारू पशु, मुर्गियां, चूहे, खरगोश, रानी मधुमक्खियां, मानव इत्यादि। तो अभी आपने जंतु प्रजनन अवस्था के बारे में जाना। जंतु प्रजनन अवस्था को दो रूप में बांटा गया है। आपको मालूम है कि जंतु प्रजनन अवस्था दो रूप है। पहला रूप का नाम है मौसमी, मौसमी प्रजनक कहते हैं, और दूसरा सतत प्रजनक करते हैं। मौसमी प्रजनक जंतु वे होते हैं जो एक ऋतु विशेष में अपने प्रजनन काल को समाप्त करते हैं, और सतत प्रजनक वे होते हैं जब उनके लैंगिक परिपक्वता होती है, तो लैंगिक परिपक्वता के बाद वो कभी भी लैंगिक क्रियाएं करते हैं। तो आपने अभी जंतु प्रजनक अवस्था के द्वारा समझ लिया कि मौसमी जंतु कैसे हैं, सतत जंतु कैसे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जीवन चक्र की अवस्था के अंतर्गत जीवावस्था क्या है। तो जीवावस्था को समझने से पहले आइए हमारी रिपोर्ट के द्वारा आप समझ लीजिए कि जीवावस्था ये कौन सी अवस्था है। तो यह प्रजनोपरांत काल या पश्च जनन काल होता है, जिसमें जीव के शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन होने लगता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। इस काल में शरीर के सभी देह अंगों की व ऊतकों की कार्य क्षमता घट जाती है, जिससे जीव का मृत्यु हो जाता है। तो आपने अभी समझा कि जीवावस्था क्या है। देखिए, जीवावस्था शरीर की वह अवस्थाएं हैं, यानी शरीर की अंतिम अवस्था है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं, शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं। जब शिथिल होने लगते हैं तो कार्य क्षमता घट जाती है। जब कार्य क्षमता घट जाती है तो ऐसे जीवों में रोग की क्षमता बढ़ जाती है। जब रोग की क्षमता बढ़ जाती है तो अंत में उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो आपने जीवावस्था के द्वारा समझा। और जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत या जीवन चक्र की अवस्था के अंतर्गत अभी आपने किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और प्रजनन अवस्था, चाहे पौधों में प्रजनन अवस्था हो चाहे जंतु में प्रजनन अवस्था हो, उसको आपने देखा। उसके बाद जीवावस्था यानी जीवन का अंतिम सत्य है जीवावस्था। आपको पता है इस धरती पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं अंत में उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इसीलिए प्रकृति ने जीवावस्था आदि ऐसे कार्य को करती है कि एक जीव जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो आज आपने लैंगिक जनन के बारे में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।